अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेपिलस क्रीम के बारे में। अक्सर ख़वातीन अपने चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों से परेशान रहती हैं और इनसे जान छुड़ाने के लिए मुश्किलात में घिरी रहती हैं और नए नए टोटके आती हैं। धमकती धमकती साफ जिल्द हर लड़की का ख्वाब होता है। डेपिलस क्रीम में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एफ्लोरिनथीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो डेपिलस क्रीम ख़वातीन के चेहरे के नापसंदीदा बाल, गैर ज़रूरी बालों की ग्रोथ यानी नशोनमा को रोकने में मददगार साबित हुई है। ख़वातीन चेहरे के बाल ख़त्म करने के लिए वैक्सिंग का तरीक़ाकार करती है या ट्वीजिंग करवाती हैं या ब्लेड शेव करवाती हैं या लेज़र ट्रीटमेंट करवा रही हैं तो डेपिलस क्रीम इन तमाम प्रोसीजर्स, इन तमाम तरीक़ों का इस्तेमाल कम से कम करवाती है। सिर्फ 4 से 8 हफ्तों में ही चेहरे के गैर ज़रूरी नापसंदीदा बालों की अफजाइश में नुमायाँ कमी ज़ाहिर करती है। और जिन औरतों में हार्मोनल इम्बेलेंस हो, हार्मोनल डिसऑर्डर होने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो उन ख़वातीन में 10 से 12 हफ्ते यानी 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात यह समझनी चाहिए कि डेपिलस क्रीम दूसरी हेयर रिमूवल क्रीम्स की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करती, बल्कि ये क्रीम बालों की जड़ों में पहुंचकर बालों की जो ग्रोथ होती है, जो अफजाइश हो रही होती है, उसको रोकती है। इस क्रीम को 4 से 8 हफ्ते इस्तेमाल करने से आपको महसूस होगा कि बालों को हटाने का जो आम तरीका आप इस्तेमाल करते थे, जैसा कि शेविंग, वैक्सिंग या ट्वीज़र से बाल निकालने का तरीका या ब्लीचिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करने से या लेज़र ट्रीटमेंट का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इसका इस्तेमाल कम से कम हो रहा है। पहले अगर हर 15 दिन के बाद प्रोसीजर करना पड़ता था, अब 1 महीने के बाद शेविंग, ट्वीज़र या वैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आपको वाज़ह पता चल जाएगा कि डेपिलस क्रीम अपना असर वाकई में दिखा रही है, अपना सही असर दिखा रही है। अब हम बात करते हैं कि डेपिलस क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले चेहरे को किसी भी अच्छे फेस वाश से मुंह धो लें, फेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और इसको खुश्क कर लें, यानी कि ड्राई फेस का होना लाजमी है। अब जिस जगह पे गैर ज़रूरी बाल हैं, गैर ज़रूरी बाल या तो चिन यानी कि थोड़ी पे हो सकते हैं, गर्दन पे, गाल पे या ऊपर वाले होंठ पे, जो जहाँ पे मूंछें निकलती हैं, तो फीमेल्स में अगर अपर लिप्स पे हों तो इस जगह पर ही लगानी है जहाँ गैर ज़रूरी बाल निकलते हों। थोड़ी सी क्रीम लेकर मुतासरा जगह पर लगाएं और थोड़ी सी क्रीम मुतासरा जगह पर लगाने के बाद मसाज करती रहें और इतना मसाज करें कि डेपिलस क्रीम अच्छे तरीके से स्किन में जज़ब हो जाए, अच्छे तरीके से स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। डेपिलस क्रीम को दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हर बार इस्तेमाल करने से पहले फ़ेस वॉश करना लाजमी है, मुंह धोना लाजमी है। 12 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियां, ख़वातीन इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकती हैं और डेपिलस क्रीम को कॉस्मेटिक क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम या सन स्क्रीन जैसा कि सन ब्लॉक लोशन के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी क्रीम्स के साथ इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि पहले फ़ेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और इसको ड्राई कर लें, खुश्क कर लें। उसके बाद डेपिलस क्रीम अप्लाई करें और इसको मसाज करें और इसको खुश्क होने दें, यानी कि ड्राई होने दें और एब्ज़ॉर्ब होने दें। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकती हैं या इसके अलावा सन ब्लॉक लोशंस का भी उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप डे टाइम में आउटिंग पे हों। और ये बात भी जहन में रखें कि डेपिलस क्रीम फ़ौरन अपना असर नहीं दिखाती, बल्कि ये क्रीम 4 से 8 हफ्ते ले लेती है और 6 महीनों तक मुसलसल ये क्रीम इस्तेमाल की जा सकती है। जिन ख़वातीन को इस क्रीम से रिज़ल्ट ना मिले वो अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि डेपिलस क्रीम का इस्तेमाल प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान बिल्कुल भी इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस क्रीम को इस्तेमाल किया जाए तो ये क्रीम बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और बच्चे में बर्थ डिफेक्ट यानी कि पैदाइशी नुक्स होने का भी सबब बन सकती है। इसलिए हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान डेपिलस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं डेपिलस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो डेपिलस क्रीम से कुछ फीमेल्स में एक्नी यानी कि मुंह पे दाने निकलने की शिकायत हो सकती है, स्किन ड्राई होने की शिकायत हो सकती है और क्रीम लगाने से स्टिंगिंग सेंसेशन यानी कि चुभने की शिकायत हो सकती है और इसके अलावा रेडनेस हो सकती है। जिस जगह पे आपने ये क्रीम अप्लाई की हो उस एरिया में रेडनेस यानी कि स्किन लाल होने की शिकायत हो सकती है। अगर हम बात करें डेपिलस क्रीम की प्राइस के बारे में तो 1690 तकरीबन 1700 रुपये के करीब ये एक ट्यूब है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाती है। अगर हम बात करें डेपिलस क्रीम के अल्टरनेटिव
मेडिसिन्स यानी इस क्रीम के अल्टरनेटिव जो दूसरे नामों से ये क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, इसी फार्मूले में अल्टरनेटिव नेम से वेनिका के नाम से ये मिल सकती है, ट्राइकोनिल के नाम से ये मिल सकती है और सेंथिन के नाम से ये क्रीम आपको मिल सकती है। और इसके अलावा बायो एफ्लोरिन के नाम से ये क्रीम मिल सकती है, वेनीफाल के नाम से या एपिला के नाम से भी ये मार्केट में क्रीम आपको मिल सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।